Hello everyone, this is Shruti and welcome back to my channel all about stocks. Let's talk about the market today. So, as we know that Nifty में ever since the inception of April continuous buying देखने के लिए मिल रही थी. So of course we have discussed this multiple times कि कोई भी stock या indices कभी भी one sided move नहीं देता है and there have to be certain patterns in between. Like here we can see that जब Nifty नीचे आया था it did come down and then ये वापस ऊपर गया फिर नीचे आया and then वापस ऊपर गया. So this was a W pattern जो जिसका ब्रेकआउट निफ्टी ने दिया था एंड यहाँ से निफ्टी ने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिया था. ये एक शोल्डर था, दिस वाज वन शोल्डर एंड दिस वाज द हेड, राइट. सो जैसे निफ्टी कोई भी स्टॉक या इंडिसेस वन साइडेड ऊपर नहीं जाता वैसे ही वन साइडेड नीचे भी कभी नहीं आता है. सो ऑफ कोर्स एज वी ऑल्सो डिस्कस दैट निफ्टी में अभी कोई भी डिप इज फॉर अ बाय. सो बिकॉज इतने दिनों से क्लियर एक वन साइड मूव आ रहा है. सो ऑफ कोर्स एक करेक्शन आना बहुत ज़रूरी था एंड ऑल्सो पीसीआर वाज इन ओवरबॉट जोन, राइट. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट टुडेज कैंडल. सो आज का लो लगा है 18,115.35 एंड ये आइडली 8th ऑफ मे का लो है एंड इसको निफ्टी ने रिस्पेक्ट करा है, इस लो को रिस्पेक्ट करा है एंड यहाँ से द मार्केट वेंट अप अगेन एज इन थोड़ी सी बाइंग लास्ट में वापस से देखने के लिए मिली है. सो एज ऑफ नाउ ऑल्सो निफ्टी में हमारा स्टैंड्स सेम है दैट निफ्टी में हम सेल 18,055 के नीचे आने के बाद ही करेंगे जो कि 5th ऑफ मे का लो है. ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी में ब्रेक डाउन होने का, एक्चुअली नॉट ब्रेक डाउन, एक करेक्शन, एक फर्दर करेक्शन आने का. बट एज ऑफ नाउ निफ्टी इज़ अगेन अ बाय ऑन डिप. सो नाउ टॉकिंग अबाउट टुडेज लेवल. सो आज 18,309 का हाई लगा है. तो यहाँ से हमारे निफ्टी के नेक्स्ट लेवल्स होते हैं 18,432.35, 18,458.90 and then it will be directly 18,652.90. Just give me a minute please. Okay, it won't be 458.90, R2 will be 18,473.35 and again हमारा सेल इस सपोर्ट के नीचे ही बनेगा, 5th ऑफ मे के लो के नीचे ही बनेगा. सो जैसे ही हमारा 18,055 रीच होगा हमारा सपोर्ट 1 आएगा 17,885.30, सपोर्ट 2 आएगा 17,797.90 एंड सपोर्ट 3 वुड बी 17,711.20. Now moving on to Bank Nifty. So we did discuss that Bank Nifty में 10 पैसे से डबल टॉप लगा था 15th ऑफ मे की कैंडल पे एंड आज बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ऑफकोर्स हमें वापस से करेक्शन देखने के लिए मिला है बिकॉज आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड दिस ऑल्सो मल्टीपल टाइम्स कि कोई भी स्टॉक या इंडस्ट्रीज जब भी अपना लाइफ टाइम हाई ब्रीच करता है इट डजेंट हैपन वेरी ईजिली, right. It takes a lot of effort for the stock or indices to go up or go down. So again bank nifty match hammer बन के close हुआ है. So I wouldn't say it's a good closing because थोड़ा सा sell off देखने के लिए मिला है. So pretty much closing आज की neutral है. We can't really say कि कल मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी. So let's quickly note down the levels. So जैसे हमारा आज का हाई ब्रीच होता है 43,992.75, हमारा नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस है 52 वीक हाई which is 44,151.80 and then it's 45,000. We did discuss this earlier. हमारा ये फिबोनाची लेवल है 45,120 बट राउंड लेवल पर एक बार रेजिस्टेंस होती है. सो 45,000 एंड सेल हमारा बैंक निफ्टी में भी 43,000 के नीचे ही बनेगा. सो जस्ट गिव मी मिनट या ओके. सो जैसे 43,000 ब्रीच होता है हमारा सपोर्ट 1 आएगा 42,822.15, हमारा सपोर्ट 2 आएगा 42,780 एंड सपोर्ट 3 आएगा 42,582.20. नाउ टॉकिंग अबाउट अ फ्यू स्टॉक्स इन केस अगर कल हमारी मार्केट नेगेटिव होती है सो बजाज फाइनेंस को हम सेल कर सकते हैं. हाउएवर देयर आर फ्यू थिंग्स आई लाइक टू टॉक अबाउट बजाज फाइनेंस. सो बजाज फाइनेंस में एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट आया था, राइट. हाउएवर कल इसने एक इन्वर्टेड हैमर बनाया है एंड आज उस इन्वर्टेड हैमर का लो ब्रीच हुआ है. सो वी विल सेल बजाज फाइनेंस ओनली एंड ओनली इफ द मार्केट इज लो बिकॉज it is of course on a breakout of a W pattern. As we can see it's a very clear W pattern, but क्योंकि inverted hammer का लो ब्रीच हुआ है इसलिए बजाज फाइनेंस हमारा सेल बनता है. तो आज का लो
है 6662 एंड क्लोज आया 6705 पे। सो 6700 ब्रीच करते ही हम बजाज फाइनेंस को सेल कर सकते हैं। इसका हमारा इमीडिएट टारगेट आएगा, लेट्स सी, ओके। सो हमारा इसका इमीडिएट टारगेट बजाज फाइनेंस का आएगा 6600, या दिस वन 6604, तो 6600 हम ले सकते हैं इसको। एंड देन सेकंड टारगेट वुड बी 6500। हमारा इसका स्टॉप लॉस रहेगा 6750। बट आई रिपीट, प्लीज सेल बजाज फाइनेंस ओनली इफ द मार्केट इज नेगेटिव। नाउ मिसेस बेक्टर हमने मल्टीपल टाइम्स पहले दिया एंड इसके हमारे मल्टीपल टारगेट्स भी अचीव हुए हैं। सो मिसेस बेक्टर राइट नाउ इट्स कंसोलिडेटिंग एट अ हायर लेवल। तो मिसेस बेक्टर में जैसे ही 650 ब्रीच होता है हम इसको फर्दर बाय कर सकते हैं। इसका हमारा टारगेट रहेगा 700 और स्टॉप लॉस रहेगा 618.55। नाउ द थर्ड स्टॉक इज बजाज ऑटो। सो बजाज ऑटो में ऑफ कोर्स नया हाई लगा था, 52 वीक हाई नया लगा था। बट अगेन बजाज ऑटो में भी अभी कंटिन्यूस इस लेवल पर सेलिंग देखने के लिए मिल रही है। सो अगेन इफ़ द मार्केट इज़ लो, सो आज इन्वर्टेड हैमर बना है। इन्वर्टेड हैमर का लो ब्रीच होते ही, विच इज़ अगेन अ नेगेटिव सिग्नल, सो इसका लो ब्रीच होते ही हम इसको फर्दर सेल कर सकते हैं। हमारा इसका इमीडिएट टारगेट इसको सेल करने पर आएगा 4427, दैट्स द फर्स्ट टारगेट। एंड इन केस अगर ये लो ब्रीच हो गया देन हमारा जो इसका सेकेंड टारगेट है वो है हमारा दिस हाई, जो इसका पहला लाइफ टाइम हाई था 4361.40, राइट। एंड इसका हमारा स्टॉप लॉस, लेट्स लुक एट द स्टॉप लॉस। सो जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। सो हमारा इसका स्टॉप लॉस रहेगा आज का क्लोज प्राइस विच इज़ 4529। नाउ द फोर्थ स्टॉक आई लाइक टू टॉक अबाउट इज HDFC बैंक। HDFC बैंक में मर्जर की न्यूज़ आई थी एंड दैट वाज द डे इट केम डाउन। सो इट वाज एग्जैक्टली एक दिन बाद जब इसने अपना नया 52 वीक हाई लगाया था, उसके एग्जैक्टली एक दिन बाद ये न्यूज़ आई थी। सो HDFC बैंक में अभी डबल बॉटम, इट्स मोर लाइक अ डबल बॉटम। आज 1625 का लो है एंड 5th ऑफ मे को 1622.10 का लो है। सो इट्स मोर लाइक अ डबल बॉटम एंड इसमें एक हैमर भी बना है। सो हम इस हैमर का हाई ब्रीच होते ही HDFC बैंक को बाय कर सकते हैं। सो 1650 ब्रीच होते ही वी कैन बाय दिस फॉर एन इमीडिएट टारगेट ऑफ 1671.80। हमारा सेकंड टारगेट रहेगा 1688 एंड द थर्ड टारगेट वुड बी द न्यू 52 वीक हाई जो अभी 3 दिन पहले लगा था। एंड हमारा इसका SL रहेगा 1625.35। So the one more thing I'd like to talk about is that we have, we had given multiple stocks yesterday also. In fact, कल हमने एमी ऑर्गेनिक्स दिया था, साइंट दिया था। इन स्टॉक्स के टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। एस्ट्रॉल का भी एक दिन में टारगेट ऑलरेडी अचीव हो गया था। सो what I'd like to tell my viewers is that these are all breakout stocks. So the best is that we try and understand कि किसी स्टॉक में अगर ब्रेकआउट आता है तो क्यों आता है, so that we're not dependent on anyone, because as we can see even though the market was not very positive, मतलब आज भी सेल ऑफ देखने के लिए मिला, हमें कल भी सेल ऑफ देखने के लिए मिला था, but then there were few stocks that did really well, that outshined. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ब्रेकआउट है तो क्यों है और पैटर्न है। सो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि हम एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें rather than जस्ट रनिंग की एक हमें स्टॉक मिल गया एंड देन जस्ट लेट्स बाय एंड सेल इट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़ा सा एजुकेशन पर हमें ध्यान देना चाहिए सो दैट वी आर नॉट डिपेंडेंट, राइट। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड अगेन आई लाइक टू रिक्वेस्ट माई व्यूअर्स कि अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल and please don't forget to hit the like and the share button. It will really help us in growing the channel. So thank you so much and have a good day. Bye bye.